हाय दोस्तों, आज की कहानी है सफेद दाग वाली बेटी की दुख भरी कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुधाकर और सप्ता की शादी के 7 साल बाद सोहा का जन्म हुआ था। पति पत्नी के साथ पूरे परिवार की खुशी की सीमा न रही थी। शानदार दावत का आयोजन कर दूर दूर के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था। सोहा के 3 साल के होने पर उसे स्कूल में दाखिला करवा दिया। एक दिन सविता को बेटी के पैर पर व्हाइट स्पॉट से दिखे। रात में सविता ने पति को बताया तो अगले दिन सोहा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने ल्यूकोडर्मा कंफर्म किया। जानकर पति पत्नी को गहरा आघात लगा। इकलौती बेटी और यह मर्ज जो ठीक होने का नाम नहीं लेता। डॉक्टर ने बताया ब्लड में कुछ खराबी होने के कारण व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। कभी कभी कोई दवा भी रिएक्शन कर जाती है। आप अधिक परेशान ना हो। अब ऐसी दवा उपलब्ध है जिसके सेवन से ये बढ़ नहीं पाते और कभी कभी तो ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सुधाकर और सविता ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर स्किन स्पेशलिस्ट की देख-रेख में सोहा का इलाज शुरू हो गया। यौन की दहलीज पर पांव रखते ही सोहा गुलाब के फूल सी खिल उठी। उसके सरल व्यक्तित्व और सौंदर्य में बेहिसाब आकर्षक था, मगर उसके पैरों के व्हाइट स्पॉट्स ज्यों के त्यों थे। हाँ, दवा लेने के कारण वे बढ़े नहीं थे। सोहा को अपने इस मर्ज की कोई चिंता नहीं थी। सविता और सुधाकर ने कभी इस बीमारी का जिक्र अथवा चिंता उसके सक्षम प्रकट नहीं की, अतः सोहा ने भी कभी इसे मर्ज नहीं समझा। पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनर की ट्रेनिंग के लिए उसका चयन हो गया। वह कुशाग्र बुद्ध थी, अतः फैशन डिजाइनर का कोर्स पूर्ण होते ही उसे कैंपस से जॉब मिल गई। बेटी की योग्यता पर माता पिता को गर्व की अनुभूति हुई। सोहा को जॉब करते करते 2 साल बीत गए। अब सप्ता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। सर्वगुण संपन्न होने पर भी बेटी में एक भारी कमी के कारण पति पत्नी की कहीं बात चलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। दोनों जानते थे कि उसकी योग्यता और खूबसूरती के आधार पर बात तुरंत बन जाएगी, लेकिन फिर उसकी कमी आड़े आ जाएगी। सोचकर उनका मर्म आहत होता। यद्यपि सुधाकर और सविता को पता था कि शरीर की सीमित जगहों पर हुए ल्यूकोडर्मा के दागों को छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई जा सकती है, लेकिन पति पत्नी 2 कारणों से इसके लिए सहमत नहीं थे। पहला यह कि वह अपनी प्यारी बेटी सोहा को इस तरह की कोई शारीरिक तकलीफ नहीं देना चाहते थे, और दूसरा यह कि इस योग को सोहा की नज़रों में कुछ विशेष अड़चन अथवा शारीरिक विकृति नहीं समझने देना चाहते थे। इसी कारण सोहा अपने को हर तरह से नॉर्मल ही समझती। दोनों पति पत्नी को पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी को अच्छा वर और घर मिल जाएगा। इसी विश्वास पर सुधाकर ने ऑनलाइन सोहा की शादी का विज्ञापन डाला। कुछ दिनों के बाद यूएस से डॉक्टर अर्पित का ईमेल आया, साथ में उनका फोटो भी। उन्होंने अपना पूरा परिचय देते हुए लिखा था, मैं डॉक्टर अर्पित स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, बैचलर हूँ और स्वयं के लिए आपका प्रस्ताव पसंद है। आपने अपनी बेटी में जिस कमी का वर्णन किया है वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से आपको या आपकी बेटी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यदि आपको भी हमारा रिश्ता मंजूर हो तो आप लोग बेंगलुरु जाकर मेरे माता पिता से बात कर सकते हैं। बात पक्की होने पर मैं विवाह के लिए इंडिया आ जाऊंगा। अर्पित का मैसेज सुधाकर और सविता को सुखद प्रतीत हुआ। सोहा से भी बात की। उसे भी अर्पित की जॉब और फोटो पसंद आया। माता पिता के कहने पर उसने अर्पित से बात भी की। सब कुछ ठीक लगा।
बेंगलुरु जाकर सुधाकर ने अर्पित के परिवार वालों से बातचीत की। बिना किसी नानुकुर के शादी पक्की हो गई। 1 माह का अवकाश लेकर अर्पित इंडिया आ गया। धूमधाम के साथ सोहा और अर्पित परिणय सूत्र में बंध गए। विवाहोपरांत कुछ दिन मायके और ससुराल में रहकर वह अर्पित के साथ यूएस चली गई। सब कुछ अच्छा होने पर भी सुधाकर और सप्ता को बेटी के शुभ भविष्य के प्रति मन में कुछ खटक रहा था। यूएस पहुंचकर सोहा रोज ही माँ से फोन पर बातें करती, अपना अर्पित का और दिन भर कैसे व्यतीत हुआ पूरा हाल बताती। अर्पित के अच्छे स्वभाव की प्रशंसा भी करती। सप्ता को अच्छा लगता। वह पूछना चाहती कि उसके पैरों के बारे में कुछ बात तो नहीं होती, लेकिन पूछ नहीं पाती क्योंकि अभी तक कभी उससे व्यक्तिगत रूप से इस पर बात करके उसका ध्यान इस तरफ नहीं खींचा था ताकि बेटी को कष्ट की अनुभूति ना हो। सोहा ने भी कभी इस बाबत माँ से कोई बात नहीं की। इस विषय में माँ से कुछ कहना उसे कोई जरूरी बात नहीं लगती थी। बस इसी तरह समय सरकता रहा। स्वयं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के कारण अर्पित को ल्यूकोडर्मा के बारे में पूरी जानकारी थी। वह इससे परिचित थे कि यह बीमारी आनुवांशिक होती है और न ही छूत से। अपितु शरीर में ब्लड में कुछ खराबी होने के कारण हो जाती है। एक लिमिट में रहने तक प्लास्टिक सर्जरी से छिपाया जा सकता है। उन्होंने सोहा के साथ भी वही किया। कुछ अन्य डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके उन्होंने बारी बारी से सोहा के दोनों पैर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक कर दिए। कुछ समय और बीता तो सोहा को पता चला कि उसके पांव भारी है। उसने अर्पित को इस शुभ समाचार से अवगत कराया। अर्पित ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उसे बाहों में भर लिया। माँ को भी इस शुभ समाचार से अवगत कराओ, अर्पित ने कहा। हाँ जरूर, सोहा ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे दिन सोहा ने फोन पर माँ को बताया। सविता और सुधाकर को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखद है। दोनों पति पत्नी ने शीघ्र यूएस जाने की तैयारी भी कर ली। सोहा और अर्पित के पास मैसेज भी भेज दिया। यथा समय बेटी दामाद उन्हें रिसीव करने पहुंच गए। काफी दिनों बाद सोहा को देखकर सप्ता ने उसे गले से लगा लिया। घर आकर विस्तृत रूप से बातचीत हुई। सोहा के पैरों को सही रूप में देखकर सुधाकर और सप्ता को असीम खुशी हुई। शिकायत करती हुई सप्ता ने सोहा से कहा, अपने पैरों के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ माँ, यह कोई ऐसी विशेष बात तो थी नहीं जो तुम्हें बताती, सोहा ने लापरवाही से कहा। सप्ता के मन ने स्वीकार लिया कि बेटी की जिस बीमारी को लेकर वे लोग 24 से 25 सालों तक तनाव में रहे, वह अर्पित के लिए कोई विशेष बात नहीं रही। योग्य दामाद के साथ बेटी का दाम्पत्य जीवन और भविष्य उज्जवल रहेगा। सोच सविता को भारी सुकून मिला।